नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात आंदोलन की कर रहे हैं कि किस तरीके से आंदोलन का भी चरित्र बदल गया है इस देश में। और यह भी एक बड़ी वजह है कि सरकार इस बदले हुए चरित्र की वजह से आंदोलन को लेकर अब निश्चिंत रहता है। उसको लगता है कि इस तरीके के लोग आंदोलन में कितने दिनों तक रहेंगे। हमें याद है उस दौर में हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे। ये यहाँ पे चंद्रशेखर की हत्या हो गई थी शहाबुद्दीन सिवान में। जेएनयू की छात्र छात्राएं बिहार भवन को घेर लिया था। लालू यादव वही थे। संजोग ऐसा हुआ कि छात्र आंदोलन बाहर खड़े थे और मुझे अंदर किसी न किसी तरीके से अंदर जाने का मौका मिल गया। लालू जी से मुलाकात हो गई। उस समय मैं पत्रकार नहीं थे, लेकिन लालू जी से मुलाकात हो गई। तो लालू जी कह रहे हैं, अरे बैठा था कितना देर बैठी, जींस पैंट शर्ट वाली हीरोइन सबसे आंदोलन हुई, झाड़ा फिरे गए लौट के ना आई, पेशाब लगा भाग जाए ना कुछ करो बैठा था। तो ये आंदोलन का चरित्र, मतलब जो पैंट शर्ट वाले लोग हैं, जींस वाले हैं, वो सुविधा भोगी लोग हैं, वो आंदोलन में डटे नहीं रह सकते। इसलिए इस तरीके के लोग जब कभी आंदोलन को लीड करता है तो सरकार और सिस्टम में बैठे हुए लोग निश्चिंत रहते हैं कि इसको थकाओ, क्योंकि ये इसको जल्द से जल्द थकाया जा सकता है। लेकिन किसान आंदोलन की तरह जमीन से जुड़ा हुआ लोग जब आंदोलन का कमान संभाल लेता है तो फिर सरकार को परेशानी होती है। लेकिन उस तरीके का आंदोलन बरसों बाद भी इस देश के लोगों ने देखा। ये अलग बात है कि उस आंदोलन का वो स्वरूप, कैरेक्टर लोगों तक नहीं पहुंच पाया, क्योंकि मीडिया ने इतनी निगेटिव खबर चलाई और नहीं तो फिर खबर नहीं चलाई, इसलिए लोगों तक वो बातें नहीं पहुंच पाई। मीडिया भी बहुत बड़ा स्तंभ है इस तरह के आंदोलन को सरकार और सिस्टम में बैठे लोगों पर दबाव बनाने में मीडिया की बड़ी भूमिका रहती है खबर के सारे। लेकिन अब तो वो बात ही नहीं रही। देखिए, ये जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये छात्र आंदोलन गर्दनी बाग का ये वीडियो है। आप देख रहे हैं ना, पूरा पंडाल आज खाली हो गया, क्योंकि पिछले 72 घंटे से प्रशांत किशोर की एक ही कोशिश यही था कि गर्दनी बाग के आंदोलन को कारी जो छात्र हैं उनको वहां से उठवा लिया जाए, उनको दबाव बनाया जाए कि आ जाइए आ जाइए। आज एक जो वहां लीड करने वाले थे, एक श्रीमान, आज वहां पहुंचे भी, माफी भी मांगा कि हमने गलती की, प्रशांत किशोर के बारे में ऐसा बात कर दिया। तो यही है पैंट और कोट पहनने वाले जो प्रवृत्ति वाले जो आंदोलनकारी थे ना, वो किस तरीके से मतलब स्टैंड नहीं ले पाते हैं, उसका भी ये उदाहरण है। फिर भी लोग डटे हुए हैं। नाम मात्र की ही संख्या छात्रों की है, लेकिन हिम्मत और जज्बा है। इसलिए मेरी भी जिम्मेवारी है इनकी खबरों को हम दिखाएं। जरा देखिए, ये जो आंदोलनकारी छात्र हैं, क्या जुनून है, क्या उत्साह है, और क्या उमंग है, और क्या तेज है, और अंदाज क्या है, जरा आप भी सुनिए। उत्साह, वो उमंग अब गर्दनी बाग में नहीं दिख रहा है, फिर भी लोग डटे हुए हैं। क्या वजह है? सर, उत्साह और उमंग जो है नहीं दिख रहा है। एक तो प्रकृति का विकोप है। हाँ। दूसरा चीज है कि उत्साह और उमंग है, ये संख्या से नहीं निश्चय होगा कि उत्साह उमंग है कि नहीं। चंद भी अगर बचे हैं, साहसी बचे हैं, तो यही काफ़ी है सर। और निश्चित रूप से जब कोई साहसी बचते हैं तो वो पुनः फिर आएंगे। जो कि कोई होता है कि एक बार में समझ जाते हैं, कोई होता है कि कई बार में झटके खाने के बाद समझ में आते हैं। लेकिन आना तो यही है जो सही रूप से अपने हक के लिए और अपने अधिकार के लिए जो टिके हैं, आएगा फाइनली इसी मुकाम पर सब खड़ा हो गए। और कोई होता है कि एक बार में ठगा करके हो जाते हैं, समझदार बनते हैं। कोई होता है 2-4 बार में समझदारी होगा, लेकिन होगा समझदारी, ठोकर खाएगा उसके बाद होगा जो। लेकिन अब तो ये लग रहा है कि वाकई में आंदोलन कई गुटों में बढ़ चुका है। सर, गुटों में बढ़ चुका है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि गुटों में होता है कि कई बार होता है कि सबका अपना अपना अलग अलग थॉट होता है, ठीक है, अलग अलग स्तर भी है, और सबका सोचने का अलग अलग स्तर है। वही होता है, कोई चीज़ होता है कि एक बार में समझ गया तो ठीक है, वो यहाँ पर है।
और कोई होता है कि नहीं अभी भी वो देख रहा है कहीं और जगह, तो हर जगह से निराशा होने के बाद वो फिर अंततः यहीं पर पहुंचेगा सर। तो केवल इतना ही जानते हैं, लेकिन जो है हम लोग अपने मांग के साथ पूरी मुस्तैदी के साथ टिके हुए हैं, कारण कि अन्याय जब हुआ है तो अब तो न्याय की ही उम्मीद होगा ना। सामूहिक मांग में तो बदलाव नहीं आने वाला है कि एक जो शुरुआत से मांग चली आ रही है कि पुनर्परीक्षा हो, और ये जो परिपाटी निकल पड़ी है कि परीक्षा होती है, हम लोग एग्ज़ाम देने जाते हैं, सासाराम जाते हैं, जमुई जाते हैं, पटना से निकले हैं 150 किलोमीटर का सफ़र करके एग्ज़ाम दे दिया, अच्छा भला दिया, ट्रेन पे बैठने के साथ तक लोगों के फ़ोन में खबर आ जाती है कि परीक्षा का पर्चा लीक हो गया। फिर उसके बाद आयोग जिस किस्म से बर्ताव करता है, पटना के जिलाधिकारी जिस किस्म से बर्ताव करते हैं, कुल मिलाकर एक पूरी तरीके से कहिए तो छात्र आबादी के साथ पिछले एक दशक में जितना अन्याय हुआ है, जितना उसकी मेहनत का माहौल उड़ाया गया है, शायद भारत के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा। बिहार ही वो धरती है जहाँ पे ऐसा छात्र आंदोलन हुआ जिसने देश की राजनीति को बदला है, देश की राजनीति में एक नई बिसात कायम की है। और ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि फिर से छात्रों को एकजुट होकर वो वापस वो परिपाटी को लिखना पड़ेगा। और अभी हम भले ही देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे लोग कम हो गए हैं, मैं अक्सर यहाँ से गुजरा करता था, कभी कभी आ जाया करता था, लेकिन ये ज़रूर है कि जब भी सत्ता पक्ष के लोग आंदोलन में शामिल होते हैं तो एक कलेवर होता है कि अपने पीछे थोड़ी भीड़ ज़्यादा जुटा ली जाए और किसी तरीके से एन के इन प्रकरण से अपना चुनावी एजेंडा, चुनावी जो वेटेज है उसको मजबूत किया जाए। तो अभी भले ही कुछ क्षण के लिए ऐसा हो रहा होगा कि यहाँ पे लोग कम जुट रहे हैं, लेकिन हमारा पूर्ण विश्वास है कि आगे जो हमारे छात्र साथी होंगे वहाँ आएंगे। और ये जो मांग है वो सिर्फ एक परीक्षा की मांग नहीं है, पूरी तरीके से समेकित तौर पर मांग की इस परीक्षा में धांधली की परिपाटी पूर्णतया बंद हो, किसी का पूरा साल बर्बाद हो जाए, 5-5 साल की मेहनत बर्बाद हो जाए, मतलब इससे ज़्यादा विदारक तो कुछ नहीं हो सकता है। तो इस पर एकजुट होते हुए हमारी जो पहले से मांग चाहिए कि पुनर्परीक्षा आयोजित हो और एक परीक्षा नीति बने जिसके तहत परीक्षा करवाने और परीक्षा का परिणाम देने उन सब की गारंटी हो, और इसके साथ ही धांधली के हर जो छोटे छोटे प्लॉट होल्स बने हुए हैं इसको बंद करने के लिए सरकार कोई गारंटी शुदा कानून लाए। चलिए, थैंक यू। आइए तो आप इधर। निराशा का भाव साफ दिख रहा है। नहीं सर, निराशा का भाव नहीं है सर। निराशा का भाव अब आपको लगता है सर निराशा का भाव है? सर जब मैं अमरन अनशन पर बैठा था, मैं हॉस्पिटल गया, 5वां दिन अमरन अनशन के 5वां दिन गया, उधर से आया, मैं वहाँ जब बैठा भी था सर, मेरा तबीयत खराब था, पूरी तरह से मेरा इलाज नहीं हो पाया, मैं बीच में ही इलाज छोड़ के आया यहाँ, क्योंकि मुझे उस टाइम लगा था कि शायद मेरे नहीं जाने से शायद निराशा का भाव, लेकिन आया तो नहीं सर, ऐसा कुछ बात नहीं है। अभी भी निराशा का भाव नहीं सर, जितने लोग भी है, अगर हम 5-10 की संख्या में है सर, सारा में जुनून भरा हुआ सर, क्योंकि हम सत्य के लिए लड़ रहे हैं सर। हम कर रहे हैं कि सर सत्य परेशान हो रहा है सर, सत्य परेशान होता है लेकिन पराजित नहीं होता है। हम लड़ेंगे सर, जब तक 5 रहे, हम अकेले भी रहेंगे ना सर, अगर कोई नहीं रहेगा हम यहीं से लड़ेंगे, क्योंकि आंदोलन यहाँ से शुरू किए थे और यहीं से लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। क्योंकि हमारा एक और है कि अगर मान लीजिए यहाँ से हम हारते हैं, न्यायालय पे उम्मीद है पूरे, बिल्कुल न्यायालय जाएंगे, कल तो हम न्यायालय जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के लिए भी सर तैयार है, जहाँ से भी होगा हम जीतेंगे ज़रूर, क्योंकि अभी हारे नहीं हैं। जुनून भी जिंदा है और जिंदा रहेगा सर। वजह क्या है जुनून का? सर चूँकि हम सत्य है सर, सत्य के लिए लड़ रहे हैं, बस यही है कि सत्य के लिए लड़िएगा, खुद ब खुद जुनून आएगा अपने। मतलब क्या सत्य क्या है? सत्य यही है कि हम सर एक देखिए कि सत्य ये है कि कहीं ना कहीं हमारे साथ गलत हो रहा है, हम चाह रहे हैं कि गलत नहीं हो, बस गलत को काटना ही सत्य है सर, कोई गलत ना हो, गलत को गलत कहना ही सत्य है। अब जब आंदोलन इस मुकाम पर पहुंच गया है जी, बात सीरियस और नॉन सीरियस तक पहुंच गया जी, तो आप अपने आप को उस आरोप से, जी भाई नॉन सीरियस लोग बैठे हुए हैं जी, क्या अब लगता है कि इस तरीके के जुनून के सहारे आप उसको? सर एक बात बता दें सर, नॉन सीरियस और सीरियस का बात जहाँ तक है सर, वो एग्ज़ाम डिसाइड करेगा। आप बढ़िया सा साफ सुथरे एग्जाम ले लीजिए, एग्जाम डिसाइड करेगा। आप ऐसे देख के हमें नहीं कर सकते कि हम नॉन सीरियस है कि सीरियस है। आप किसी को देख के ऐसा नहीं कर सकता क्या हम सत्य के लिए लड़ रहे हैं, हम नॉन सीरियस हो गए, कैसे नॉन सीरियस हो गए? आप कौन होता है डिसाइड करना? एग्जाम डिसाइड करेगा हम कि हम नॉन सीरियस है कि सीरियस है। क्या हम लड़ रहे हैं सत्य, हमारे साथ अन्याय हो रहा है? सर आप हमें पढ़ाते हैं कि फंडामेंटल राइट्स पढ़ो, पॉलिटी पढ़ाने के लिए बोलते हैं, मौलिक अधिकार हमारा है ना सर, मौलिक अधिकार पढ़ते हैं हम सर। मौलिक अधिकार में आर्टिकल 14, आर्टिकल 16 है, अवसर की समानता, समता का अधिकार 14। क्या इसके लिए हम लड़े सर? हम इसको पढ़ें और पढ़ के इसके लिए लड़ रहे हैं, तो क्या हम सर नॉन सीरियस हो गए? अगर लगता है कि हम ऐसे पढ़ के और नॉन सीरियस है तो हम ठीक है, हम नॉन सीरियस ही सही सर।
तो आपने सुना, ये आंदोलन का रियल चरित्र है और ये चरित्र सरकार को डराती है। ये चरित्र सिस्टम में बैठे हुए लोगों को में दहशत पैदा करता है, क्योंकि ये जो है किसी भी हद को पार कर सकता है। अब चलिए हम आपको गांधी मैदान ले चलते हैं, जहां प्रशांत किशोर जी का जो है छात्र के लिए आंदोलन चल रहा है। जरा देख लीजिए किस तरीके का नजारा है, पूरा एकदम कहीं भी देखने से आपको लग रहा है पूरा कॉर्पोरेट आंदोलन लग रहा है ना। देख लीजिए वही जनाब है, उनका भी तस्वीर आप वीडियो देखिए जो वहाँ छात्रों को लीड कर रहे थे, श्रीमान है। पता नहीं क्यों पूरे आंदोलन डे फर्स्ट से हम गर्दनी बाग जा रहे थे। कई लोगों ने हमें कहा कि श्रीमान का इंटरव्यू आप लीजिए, लेकिन मुझे अंदर से लग रहा था कि ना, ये आदमी सही नहीं है, ये बिकाऊ लगता है, पता नहीं क्यों। मेरा सेंस एकदम एक बार तो एकदम पास आके हम अपने आप को वापस कर लिए कि नहीं, इस आदमी का चरित्र जो दिखता है वो है नहीं। और आज देख लीजिए, जो प्रशांत किशोर को पूरे दिन गाली देता था, क्या क्या नहीं कहा, आज कहता है कि हमारी माँ का पसंद प्रशांत किशोर है। माँ हमारी जिन 4 व्यक्ति को सबसे ज़्यादा पसंद करता है उसमें एक प्रशांत किशोर भी है। लेकिन 3 दिन पहले प्रशांत किशोर वो बात इनको याद नहीं रहा और जुबान इनका फिसल गया, गाली तक कर दी। खैर माफ़ी मांग के आज बैठे हुए हैं। ये भी एक चरित्र है। और देखिए इस चरित्र के से आगे की भी चरित्र देखिए कि वहाँ जो लोग बैठे हुए हैं, वहाँ जो कार्यक्रम चल रहा है उससे देख रहे हैं, प्रशांत किशोर खुद घूम रहे हैं, देख रहे हैं ना। वो 10 लोग ही वहाँ बैठे हुए हैं, उसके जज्बे को देखिए। और यहाँ सैकड़ों लोग बैठे हुए हैं। आपको अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाइएगा इस आंदोलन से, और आपको लगेगा भी नहीं कि इस आंदोलन से कुछ होने वाला है। हाँ, गीत एक बड़ा अच्छा लोगों ने इस आंदोलन के दौरान, जो गर्दनी बाग से शुरू हुआ है ये गीत, आज प्रशांत किशोर के यहाँ भी सुनने को मिला। तो जरा वो गीत को सुनिए, बहुत अच्छा। बीपीएससी के साथियों को प्रणाम करते हुए एक छोटा सा गीत। कोई बक्सर बांका वरवल गया रोहतास का लड़का, अररिया सारन और सुपौल जहानाबाद का लड़का, जहां गंगा जी बहती हैं उसी के पास का लड़का, किसी उम्मीद की धरती पे खड़े माँ बाप का लड़का, टपकते छत बदलने हैं इसी के आस का लड़का, बाबूजी के है सिर कर्जा उसी के ब्याज का लड़का, नीतीश जी आपके ही गांव आपके राज का लड़का, किले कर आंखों में सपना ये पढ़ने आया था पटना, किसे मालूम था दुर्घटना पड़ेगा सड़कों पर लड़ना, ठिठुरती रात में डाला जाएगा पानी का झरना, उसी पानी से लगी है आग ये लड़के बनेंगे तप सोना, हुकूमत देखेगी अब राजपथ पर लोहे का गलना, कभी लाठी से देखा है नदी की धार का रुकना, सितमगर अपने गोले तो यहीं पर छोड़ के जाएगा, विरासत जय प्रकाश की है इन्हें कोई तोड़ ना पाएगा, विरासत जय प्रकाश की है हमें कोई तोड़ ना पाएगा। एक और जय हो, जिंदाबाद। जो हम कहना चाह रहे हैं कि इस आंदोलन का चरित्र, जो कॉर्पोरेट वाला जो चरित्र है, वैनिटी बॉक्स वाला जो चरित्र है, इससे सरकार कभी नहीं डरती है। जो हम लालू यादव की बात करें, उस तरह के आंदोलन से सरकार कभी नहीं डरती। उसको मालूम है कि 2, 4, 5 दिन 10 दिन में इसको थका के इसके आंदोलन को खत्म कर देंगे। और उसको ये भी मालूम है कि इस तरीके के आंदोलन से आम लोग कनेक्ट नहीं करता। गर्दनी बाग के आंदोलन से आम लोग कनेक्ट करेगा, और सबसे ज़्यादा घबराहट उसको उस आंदोलन से था। आज वहाँ बच्चे कम हो गए, छात्र कम हो गए, तो प्रशासन के चेहरे पर एक अलग तरीके का खुशी दिख रहा है, तनाव मुक्त है प्रशासन कि चलिए प्रशांत किशोर की राजनीति को तो हम
हिसाब किताब कर लेंगे। इसके अनशन को हम टालते रहेंगे, इससे कोई चिंगारी निकलने वाली नहीं है। लेकिन 10 लोग ही वहाँ बैठे हुए हैं, उसको लेकर आज भी मंथन हुआ है कि गर्दनीबाग से आंदोलनकारियों को कैसे वहाँ से निकाला जाए। वैसे प्रशांत किशोर की पूरी कोशिश लगी, पूरी ताकत लगी हुई है कि गर्दनीबाग जो आंदोलन स्थल है ना, उसको इस आंदोलन का इतिहास के पन्नों पर जो अपना नाम दर्ज किया है, उस दर्ज जो पन्ना है ना, उसी को हटा दिया जाए और किसी तरीके से प्रशांत किशोर का चैप्टर जोड़ दिया जाए। यही कोशिश है। और देखना आप दिलचस्प होगा कि एग्जिट करने के लिए, इस आंदोलन से अपने आप को बाहर करने के लिए प्रशांत किशोर क्या तरकीब अपनाते हैं। वैसे एक बात तो साफ दिख गया, मोदी और नीतीश प्रशांत किशोर को किस योग्यता की वजह से पसंद करते थे, आज तक हम उस योग्यता को महसूस नहीं कर पाए। आखिर प्रशांत किशोर में है क्या? अगर आपको कुछ महसूस हो रहा हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए, थोड़ा हम भी महसूस करना चाहते हैं। और ज़रा आप ये भी हमें बताइएगा कि इस आंदोलन को अगर आज कोई दिशा नहीं दे सका या कोई दिशा नहीं पकड़ सका, इसके लिए प्रशांत किशोर जिम्मेवार है या नहीं।